टेलनेट जो होता है ना, ये रिमोटली एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है ना? रिमोटली एक्सेस करने की बात करें, तो अगर हम जैसे सपोज़ कीजिए कि अब राउटर जो है, अब मोस्टली जो हमारे कस्टमर होते हैं, जिनके जो कस्टमर इन पे एक राउटर लगा होता है, तो होता क्या है कि राउटर जो होता है, वो अक्सर कस्टमर जो है, वो अपने नहीं उसको मैनेज करता है, मतलब अपने नहीं खरीदता है और ना ही अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से उसको क्या कहते हैं कॉन्फ़िगर कराता है। वो मोस्टली क्या करता है कि आईएसपी पे छोड़ देता है, यानी कि जिस आईएसपी से वो नेटवर्क को खरीद रहा है, ठीक है? तो वो आईएसपी खुद का अपना राउटर लेके आती है, जो कि पहले से उसके इंजीनियर्स के द्वारा कॉन्फ़िगर होता है, और वो राउटर को लाके कस्टमर एंड पे लगा देती है, उसमें केबल लगा के छोड़ देती है और कहती है भाई अब इस केबल में आप जो यहाँ से आप अपना नेटवर्क जो है, अपने लैन को जिस तरीके से इंटरनेट देना है आप दीजिए, ठीक है? तो अब अगर मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर राउटर आईएसपी का बंदा ला के देता है, क्योंकि मोस्टली आईएसपी का ही बंदा देता है, क्योंकि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन या उसको मैनेज करना नॉर्मली आम नेटवर्क इंजीनियर की बस की बात नहीं है। तो होता क्या है कि सपोज़ कीजिए कि कभी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब क्या होगा? हम जितने भी ये राउटर को मैनेज करने वाले बंदे होते हैं, या आईएसपी के जितने भी राउटर जो हैं, वो कस्टमर एंड पे जो लगे होते हैं, ठीक है ना? तो सारे के सारे जो कस्टमर इन पे लगे होते हैं, वो कहाँ होते हैं आपको पता है? वो सब के सब ऐसा तो है नहीं कि यहीं गोरखपुर में या फिर कहीं और बैठे होंगे, मतलब अगल-बगल में बैठे होंगे। वो सब के सब या तो दिल्ली में जो मतलब हेड नॉक होता है उनका, वो या तो दिल्ली होगा या तो हैदराबाद या तो पुणे, ऐसी जगहों पे होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर दिल्ली, हैदराबाद, पुणे यहाँ पे अगर वो बंदे बैठे हुए हैं और आपके राउटर में गोरखपुर में आपका ऑफिस है और आपके राउटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर गोरखपुर में आपका राउटर है और आपके राउटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में भाई आप क्या करोगे? आप कंप्लेन करोगे। तो अगर कंप्लेन करोगे तो वो जो बंदा जो फील्ड इंजीनियर जो आएगा ना, तो वो जो फील्ड इंजीनियर है वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो आपके राउटर को देख ले। बात समझने की कोशिश करिएगा। जो फील्ड इंजीनियर है वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो आपके राउटर को मैनेज कर सके। तो उस केस में क्या होता है, जब वो इतना कैपेबल नहीं है कि आपके राउटर को मैनेज कर सके, मतलब वो अगर जो फील्ड इंजीनियर आता है ना, तो फील्ड इंजीनियर का काम बस यही होता है कि बस वो देखना कि भाई जो ऊपर का एंटीना लगा है वो कहीं वो हिल हुल तो नहीं गया है, ठीक है ना? या फिर अगर सेक्टोरियल एंटीना को चेंज करना है, कि मतलब अगर मैंने आपको बताया था कि बीटीएस में 4 सेक्टर होते हैं, तो 4 सेक्टर में से वो आता है किसी एक सेक्टर के साथ, वो उसको लैच करने की कोशिश करता है। तो जिसके साथ वो लैच हो गया, सिग्नल आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी बाद में थोड़ा बहुत इन्फेरेंस के चक्कर में कोई बीच में बिल्डिंग बन गई या फिर कुछ ऐसा वैसा हो, मतलब कुछ भी कुछ इन्फेरेंस आ गया, तो वो सिग्नल जिस सेक्टर से उसको मिल रहा होता है उस सेक्टर से उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, तो फिर वापस से फील्ड इंजीनियर आता है और वो दूसरे सेक्टर्स पे चेक करता है, या फिर एंटीना को उस जगह से हटा के दूसरी जगह लगाता है ताकि फिर से वो सिग्नल मिलने लगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर राउटर पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो फील्ड इंजीनियर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो राउटर पे लॉगिन करे, और राउटर पे लॉगिन करने के बाद वो उसको देख सके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख सके या उसको मैनेज कर सके, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में भाई, अब चूँकि वो तो देख नहीं सकता, तो अब क्या करे कि क्या वो दिल्ली वाला जो बंदा है, क्या वो या फिर जो पुणे में बैठा बंदा है, वो क्या उठ के तो आएगा नहीं आपके कस्टमर एंड पे, क्योंकि भाई राउटर में प्रॉब्लम तो हर जगह, मतलब कई सारे कस्टमर एंड पे हो सकती है। तो वो बंदा जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, वो रोज़ उठ-उठ के सबके यहाँ तो घूमेगा नहीं। तो वो क्या करेगा कि रिमोटली जो है वो राउटर को एक्सेस कर लेगा। यानी जहाँ पे वो बैठा हुआ है वहीं से वो रिमोटली राउटर को एक्सेस करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा, ठीक है? और जो भी उसमें दिक्कतें होंगी वो वहीं से बैठे-बैठे उसको क्या करते हैं, रिज़ॉल्व कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है कि रिमोटली हमने राउटर को जो एक्सेस किया, तो जो राउटर को हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं भाई? कुछ होगा तभी तो, मतलब कैसे हम रिमोटली उठा लेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके पीसी को पीसी का कंट्रोल रिमोटली दूसरे को दे देते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारा जो टेलनेट है, टेलनेट जो हमारा प्रोटोकॉल है, ये रिमोटली एक्सेस करने के लिए, डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, सर्वर या और सारी चीजों को रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना? और फिलहाल आप समझ लीजिए कि कभी-कभी पूछा जाता, अगर कभी-कभी आप इंटरव्यू में भी जाते हैं
और या फिर एग्जाम में बैठते हैं तो पूछता है कि रिमोटली सर्वर को या डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, तो हम कहते हैं टेलनेट कमांड का। टेलनेट कमांड के थ्रू एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर ले। टेलनेट के लिए क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए किसी राउटर में जब तक आप टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक आप उस राउटर को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको सबसे पहले क्या करना है कि राउटर में टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जैसे आप और सारे लाइन ऑफ कमांड चलाते हैं ना कि आईपी को, उसमें आईपी को ऐड करते हैं, चाहे होस्ट नेम को ऐड करते हैं, चाहे इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आप लोग राउटर के अंदर लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ लाइन ऑफ कमांड होती हैं जो कि राउटर के अंदर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, यानी कि CLI मोड में जाके उसको रन करना पड़ता है। जब आप CLI मोड में जाके उस कमांड को रन कर देंगे तभी अगला बंदा जो है अगर रिमोटली आपके उस राउटर को एक्सेस करना चाहेगा तो उस राउटर को एक्सेस कर सकता है। तो टेलनेट एक, और दूसरी चीज क्या है कि टेलनेट एक सिक्योर भी है। सिक्योर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें जब हम किसी भी राउटर में अगर हम टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक टेलनेट पासवर्ड भी देना मस्ट होता है, ठीक है ना। तो जब तक हम टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें टेलनेट का एक पासवर्ड देना होता है, और जो भी बंदा रिमोटली अगर एक्सेस करना चाहेगा, जैसे सपोज करो वो दिल्ली में बैठा हुआ है या पुणे में बैठा हुआ है, और जब उस राउटर को वो रिमोटली एक्सेस करना चाहेगा तो सबसे पहले वो उससे टेलनेट का पासवर्ड मांगेगा। वो डिवाइस पहले क्या करेगा भाई, दो चीजें होती है ना, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो पहले वो जो आपका राउटर है अगर वो उस पे कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और एक्सेस कैसे करेगा, आईपी के थ्रू करेगा भाई, उसके एड्रेस के थ्रू। तो जब उसके एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस करने की, आईपी के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसको ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि वही यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है ना। यूजर आईडी पासवर्ड मतलब राउटर के अंदर जो यूजर आईडी पासवर्ड जो डाला हुआ है, तो आपको वही यूजर आईडी पासवर्ड आपको वहां पे डालना पड़ेगा। आपने जब यूजर आईडी पासवर्ड उसमें डाला तो फिर राउटर उस पर चेक करता है, और फिर वो अगर वो करेक्ट होता है तो फिर वो ऑथराइज करता है कि ओके आप लॉगिन कर सकते हैं, और आपको जो भी मतलब किस राउटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन को देखना है या चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि टेलनेट का एक अपना इंपॉर्टेंट है, सिक्योर प्रोटोकॉल है, रिमोटली चीजों को एक्सेस करने में यूज होता है। विदाउट पासवर्ड आप कभी, मतलब विदाउट पासवर्ड जो है आप इसको टेलनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि जब तक आप पासवर्ड डालेंगे यानी ऑथराइज पर्सन है तभी आप राउटर के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, और तभी आप उसको रिमोटली उठा के मैनेज कर सकते हो। जो है काफी इंपॉर्टेंट कमांड है जो सर्वर और सारी चीजों को रिमोटली मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए जैसा कि इसमें अगर आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है टेलनेट इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू access remote computers and terminals over the internet or a TCP/IP computer network. Telnet was conceived in 1969 and standardized as one of the first internet standards by the Internet Engineering Task Force. Design of remote server access, ठीक है ना, remote server access management and client server architectures. Telnet work through a purpose-built program that provide connectivity between a remote computer server and host computer, ठीक है। तो मतलब ये इसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया है ताकि होस्ट अपने कंप्यूटर से सर्वर को चाहे राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सके, और उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो वो कर सके, या जो भी चेंज करना हो वो उसमें कर सके। अपॉन प्रोवाइडिंग करेक्ट लॉगिन एंड साइन इन, ये सबसे एक मेन पॉइंट है इसका कि प्रोवाइडिंग करेक्ट लॉगिन एंड साइन इन। तो इससे क्या होता है कि हम ये भी कह सकते हैं भाई कोई भी बंदा आंख बंद करके उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को रिमोटली नहीं दे सकता। यानी यहाँ पे क्या है कि एक सिक्योरिटी भी है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है, एक सिक्योरिटी भी है कि भाई एक कि जब तक आप ऑथराइज नहीं है कि इस राउटर में लॉगिन कर सकते हैं तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और ऑथराइज आप तभी होंगे जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है ना। अगर यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो फिर आप राउटर में क्या कहते हैं लॉगिन नहीं कर सकते। और आपको पता है कि अगर हर बंदा अगर राउटर में अगर लॉगिन करेगा तो फिर उससे होगा क्या, अगर हर बंदा राउटर में अगर लॉगिन करने को बैठ जाएगा तब तो फिर उससे यही होगा कि पता चलेगा कि कोई न कोई उसके कॉन्फ़िगरेशन में छेड़छाड़ कर देगा, और अगर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में छेड़छाड़ हो गई तो फिर पता चला कि वो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा का पूरा जो इंटरनेट है वो ठप पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो
अगर हम बात करें ना कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए कि अगर सिस्को का राउटर है और सिस्को ही उसको मैनेज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिस्को के हर बंदे उसको रिमोटली एक्सेस कर लेंगे। उनकी भी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक अलग टीम होगी, जो कि क्या कहते हैं, वो कि वही ऑथराइज होगी कि केवल राउटर में लॉगिन कर सके, बाकी हर बंदा उस कंपनी का नहीं, ठीक है ना। तो तो एक कहने का मतलब क्या है कि अगर टेलनेट की बात करें तो ये रिमोटली एक्सेस करने में यूज होता है सर्वर को, राउटर्स को, ताकि हम दूर बैठे ही अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको देख सके, मैनेज कर सकें। और दूसरी चीज क्या है कि ये सिक्योर होता है पासवर्ड के थ्रू, कि मतलब क्या है कि जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे रिमोटली, जैसे क्या होता है इसमें, जैसे आप उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, तो वो क्या भेजेगा आपको, एक लॉगिन भेजेगा। लॉगिन भेजने का मतलब क्या है कि एक आपको वहां पे अपनी ऑथेंटिकेशन को डालना पड़ेगा। अब ऑथेंटिकेशन को डालने का मतलब क्या है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब यूजर आईडी जब आप पासवर्ड डालेंगे तो वापस वो रिस्पॉन्स जाएगा राउटर या सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा कि उसको चेक करेगा, अगर वो सही मिलता है कि भाई हाँ वो मैच कर रहा है, तो फिर वो आपको अथॉरिटी देगा कि हाँ ठीक है भैया, आप हमारे अंदर लॉगिन कर सकते हैं और जो कुछ भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन राउटर के अंदर की जाती है, 4-5 लाइन की कमांड है जो चलाई जाती है, और एक बार अगर उस कमांड को चला दें तो हम किसी भी पीसी से, जैसे कि आप पैकेट ट्रेसर पे कर रहे हैं ना, तो पैकेट ट्रेसर पे अगर 8, 10, 15 राउटर लगा हुआ है, तो किसी एक कंप्यूटर से अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सेस कर ले, तो अगर आप उसमें टेलनेट की कमांड अगर उस राउटर को लगाया हुआ है, मतलब उस टेलनेट की कमांड अगर उस राउटर पे अगर आपने पहले से कॉन्फ़िगर की हुई है, तो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं, वो चाहें तो जब चाहे तब जो है वो उस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को उठा सकते हैं रिमोटली, और उसमें जो भी चेंज करना हो वो कर सकते हैं।